पवनदीप राजन अरुणिता कांचीलाल के लिए अभी बड़ी अपडेट सामने आई है। दोनों को एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड करने का आखिरकार मौका मिल ही गया। दोनों शहर छोड़कर चले गए। जी हाँ, पवनदीप अरुणिता ना ही मुंबई में और ना ही अपने घरों में, फिर कहाँ हो सकते? आप भी सोच कर बताइए, क्योंकि सोशल मीडिया से तो कोई अपडेट नहीं मिल रही है। दोनों ने कोई भी स्टेटस नहीं दिया है, दोनों ने कोई मैसेज भी नहीं दिया। फिर अचानक से दोनों कहाँ गायब हो गए? अरुदीप फैन क्लब से भी कोई अपडेट नहीं मिली है। अब अगर शो होता तो पवनदीप अरुणिता लाइव आकर अपने शो की जानकारी देते, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि अरुदीप ने अपने इस शो की जानकारी नहीं दी और चुपचाप शो के लिए निकल गए। जी हाँ, अरुदीप के सोर्स से पता चला है कि पवनदीप अरुणिता हैदराबाद के लिए निकल गए। नाडेन में इनका शो है। इनके बैंड मेंबर्स की तरफ से कुछ फोटो शेयर किए गए हैं, जिसमें फ्लाइट में पवनदीप अरुणिता को देखा गया है। अभी अरुणिता कोलकाता से लौटी है और पवनदीप बिना लाइव शो के सिंगरौली से लौट आए हैं, क्योंकि बारिश ने इनका शो खराब कर दिया था, जिसकी वजह से इनका लाइव शो नहीं हो पाया। वहीं अरुणिता कांचीलाल, पवनदीप राजन जिस शो में गए हैं अभी वहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है। ऐसे में पवनदीप अरुणिता इस बार बड़े इंतजाम से गए। खाने पीने का सामान भी लेकर गए, क्योंकि गर्मियों में गलत सलत खाने से इनकी सेहत बिगड़ सकती है। ऐसे में पवनदीप अरुणिता पूरे इंतजाम के साथ गए और शायद बारिश गर्मी की वजह से पवनदीप अरुणिता ने अपने इस शो की अपडेट नहीं दी हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर बारिश हुई तो फिर से पवनदीप अरुणिता का ये शो कैंसिल हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पवनदीप अरुणिता इस बार एक साथ गए हैं। खैर, जैसे ही इस शो की पूरी अपडेट और फोटो सामने आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप क्या सोच रहे हैं? पवनदीप अरुणिता ने इस शो की जानकारी क्यों नहीं दी? क्यों चोरी छुपकर ये शो के लिए निकल गए? इसके पीछे भी क्या कोई और वजह हो सकती है? वहीं आपको बता दें, अरुणिता के कोलकाता वाले शो की बहुत चर्चाएं हो रही हैं। कोलकाता में अरुणिता ने कई बंगाली गाने भी गाए। अरुणिता के मुंह से बंगाली भाषा में गाने सुनकर दिल खुश हो गया। वहीं अरुणिता उत्तराखंड में भी मेरी प्यारी जन्मभूमि मेरे पहाड़ों गाना गाकर सबका दिल खुश कर चुकी हैं। पवनदीप अरुणिता के कुछ नए पिक्चर्स सामने आ चुके हैं। पवनदीप अरुणिता दोनों अपना शो कंप्लीट करके वापस मुंबई लौट आए हैं और एयरपोर्ट से इनके कुछ फैंस ने इनके फोटो शेयर किए हैं। एयरपोर्ट से पवनदीप अरुणिता के कुछ दिलचस्प पिक्चर आ चुके हैं। दोनों को अलग अलग एयरपोर्ट पर देखा गया और अलग अलग फैंस के साथ देखा गया। फैंस का कहना है कि जल्दी दोनों एक साथ भी नजर आए और बहुत जल्द इनका कह दो का स्टूडियो वर्जन आने वाला है, जिसमें दोनों एक साथ दिखाई देंगे। उससे पहले अरुणिता कांचीलाल के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जो की बड़ी गुड न्यूज है, जिसके लिए पार्टी तो बनती है। अरुणिता कांचीलाल का नाम एक बार फिर से बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया जाए, क्योंकि अब अरुणिता कांचीलाल की पहली डेब्यू फिल्म सीतारमम को दादा फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। 13वें दादा फाल्के अवार्ड में सीतारमम का नाम लिख दिया गया है। ये वही फिल्म है जिसमें अरुणिता कांचीलाल ने अपनी आवाज दी। अरुणिता कांचीलाल की ये पहली फिल्म है जिसमें इन्होंने इश्क करूं गाने में आवाज दी है। फिल्म की एक्ट्रेस मृणाल ने भी अरुणिता की खूब तारीफ की। 60 और 80 के दशक में सीतारमम प्रेम कहानी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताती है। फिल्म में एक अनाथ आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट राम का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है जब उन्हें सीता नाम की एक लड़की का पत्र मिलता है। इसके बाद से वो उनसे मिलता है और दोनों के बीच प्यार खिलता है। जब वो कश्मीर में अपने शिविर में वापस आते हैं तो सीता को एक पत्र भेजते हैं, लेकिन उस तक नहीं पहुंचता। 20 साल बाद रश्मिका मंदाना, जो आफरीन की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, उन्हें राम अपनी सीता को पत्र देने का काम सौंपते हैं। ये फिल्म काफी ज्यादा रोमांटिक है, लविंग है और आर्मी पर डिपेंड है। इस वजह से इसे खूब प्यार मिल रहा है और फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे और अरुणिता कांचीलाल की तारीफ में क्या लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवन अरुणिता ने अपनी नई फोटो के साथ अपने फैंस के दिलों में खलबली मचा दी है। ना ही ये नया गाना है और ना ही कुछ पुराना है। अब क्या है इस फोटो का पूरा माजरा, चलिए बताते हैं हम आपको। अब इस दिलचस्प फोटो को शेयर करने का इशारा बहुत बड़ा है। काफी दिनों बाद दोनों को एक साथ देखकर फैंस बहुत खुश हैं और दोनों एक साथ धमाका देने आ रहे हैं, जिसकी एक झलक कल ही आ चुकी है। अरुदीप की इस नई फोटो में पवनदीप अरुणिता किसी स्टूडियो जैसे घर में बैठे नजर आ रहे हैं। इनके साथ सलीम मर्चेंट भी और तीनों की एक साथ वाली फोटो ने बहुत कुछ बयां कर दिया, बहुत कुछ अपने फैंस को बता दिया। फोटो में इन तीनों के पीछे कह दो का बोर्ड भी लगा है और इसी बोर्ड से ही लोगों को पूरी बात समझ आ गई। अगर नहीं समझे तो हम बताते हैं कि क्या है पूरी बात। पवनदीप अरुणिता के कह दो गाने का अब स्टूडियो वर्जन सलीम मर्चेंट लेकर आ रहे हैं और साथ ही सलीम मर्चेंट पवन अरुणिता के लिए भूमि प्रोजेक्ट 23 की भी तैयारी करें। मतलब साफ है कि भूमि 23 में भी पवनदीप अरुणिता नजर आएंगे और अभी से सलीम मर्चेंट ने
पूरी तैयारी कर ली है। सलीम मर्चेंट ने ऐलान तो नहीं किया, लेकिन ये इशारा साफ साफ बता रहे हैं। सलीम मर्चेंट ने इस जोड़ी को अभी से सेलेक्ट कर लिया। सलीम मर्चेंट को ये जोड़ी इतनी पसंद आई कि इन्होंने प्रोजेक्ट अभी से तय कर दिए हैं। वहीं पवनदीप अरुणिता के स्टूडियो वर्जन की बात करें तो बहुत जल्द पवनदीप अरुणिता इस नए अंदाज में नजर आएंगे। स्टूडियो वर्जन के लिए इंतजार किया जा रहा है, कुछ नया होने वाला है, नए अंदाज में देखेंगे आप भी। बहुत टाइम बाद पवनदीप अरुणिता स्टूडियो वर्जन में कैसे लगेंगे, इसके लिए भी फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। फोटो में पवन अरुणिता बहुत खुश दिख रहे हैं। कभी अरुणिता पियानो बजाते बजाते पवन को देख रही हैं। जी हाँ, सॉन्ग के काम के साथ साथ रोमांस भी हो रहा है। अरुणिता की निगाहों को अगर आपने गौर किया हो तो देखिए कैसे पवन को चोरी चोरी देखे जा रही हैं। चेहरे पर स्माइल के साथ दिल और ध्यान पवनदीप को दे बैठी हैं। अब इस फोटो में पवनदीप अरुणिता को एक साथ देखकर आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल किसी आफत से कम नहीं है। जो इस सेट पर जाता है सही सलामत नहीं लौट पाता है, ऐसा हम नहीं बल्कि शो के फॉलोअर्स बोल रहे हैं। बाकायदा सबूत भी पेश किया गया है। अब इस शो में गए 2 कलाकारों पर ऐसी आफत आई कि बड़ा हादसा होते होते बचा। यूँ कहें कि कभी कभी ये छोटे छोटे हादसे मौत के मुंह में ले जाते हैं, और अभी अभी इस हादसे का शिकार होते होते बची मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़, जो कि शो में अपनी पूरी टीम और पति के संग पहुंची थी। शो में इन्होंने बहुत मस्ती की। पवनदीप, अरुणिता, शाइली, दानिश, निहाल, तारो सब के सब सेट पर खूब गदर काट रहे थे। करंट के झटके दिए गए। शो में इतनी मौज मस्ती होती है कि इन्हें नजर लग जाती है, और दुर्भाग्य से नेहा कक्कड़ पर ऐसी आफत आती है कि वो सही सलामत शो से बाहर नहीं आ पाती हैं। नेहा कक्कड़ की सेट से बाहर निकलते वीडियो वायरल हो रही है। नेहा कक्कड़ सेट में अपने पैरों पर गई थी, लेकिन निकली तो व्हील चेयर पर। अचानक ना जाने नेहा कक्कड़ को क्या हो जाता है कि वो व्हील चेयर पर दर्द से चीखती दिखाई दी। ना जाने नेहा कक्कड़ की तबीयत कैसे अचानक बिगड़ गई। ना जाने नेहा कक्कड़ की तबीयत कैसे अचानक बिगड़ गई कि वो व्हील चेयर पर बहुत परेशान दिखाई दी, सिर पकड़कर रोती दिखाई दी। उनके पास डॉक्टर की टीम भी थी। डॉक्टर उनका बीपी चेक करते दिखाई दिए। अब नेहा कक्कड़ सेट से बाहर निकल रही थी। मीडिया ने उन्हें घेर लिया। नेहा कक्कड़ को व्हील चेयर पर देखकर सब पूछने लगे कि अचानक क्या हो गया। सब घबरा गए। सबने नेहा कक्कड़ को घेर लिया, और इतनी भीड़ और शोर शराबा देखकर नेहा के पति रोहन प्रीत का दिमाग खराब हो गया। गुस्से से आग बबूला रोहन प्रीत मीडिया पर ही सवार हो गए, चिल्लाने लगे। रोहन प्रीत तो मीडिया के कैमरे को बंद करने के लिए आगे बढ़ गए। उनकी जगह कोई और भी होता तो शायद यही करता, क्योंकि लोग नेहा कक्कड़ की दिक्कत देखते हुए भी फोटो लेने के लिए भीड़ लगाने लगे। उन्हें निकलने तक नहीं दे रहे थे, जिसके बाद रोहन प्रीत को चीखना पड़ा, चिल्लाना पड़ा, और भीड़ से निकलकर वो नेहा को लेकर गए। हालांकि अभी तक पता नहीं चला कि अचानक नेहा की तबीयत कैसे खराब हुई और क्या हुआ। आपको बता दें, इससे पहले इस शो में इमली फेम सुम्बुल भी गई थी, और वो भी इस शो में हादसे का शिकार हो चुकी हैं। उनके सिर में भी चोट लग गई थी।